हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इंट्रोडक्शन। टू टाइप ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्वेशन इन नेचर एंड इन आवर डेली लाइफ। टू टाइप ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व इन नेचर एंड इन आवर डेली लाइफ। सबसे पहला आता है फिजिकल चेंजेस एंड सेकेंड होता है केमिकल चेंजेस। तो हम दोनों को वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट आपका जो फिजिकल चेंज होता है, फर्स्ट कन्वर्सेशन ऑफ आइस, यानी कि जो बर्फ़ होता है वो पानी से फिर वेपर बनता है। तो कन्वर्सेशन ऑफ आइस इनटू लिक्विड एंड वेपर। चेंज इन लेंथ ऑफ एंड शेप ऑफ आयरन, यानी कि इससे लेंथ और इसकी शेप दोनों चेंज हो जाती है। किसकी? लोहे की। फूड इज कॉप्ड विथ नीफ। फिर आता है फूड इज केव्ड बाय टीथ। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, कन्वर्जेशन ऑफ आइस हो गया। तो आइस क्या होता है? लिक्विड और फिर वेपर कन्वर्जेशन हो जाता है। फिर चेंज इन लेंथ की बात करें तो लेंथ एंड शेप ऑफ आयरन, यानी कि लोहे की जो लंबाई और चौड़ाई साइज घट जाती है। फूड इज कॉप्ड विथ नीफ। फिर फूड इज केव्ड बाय टीथ। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ग्रेप्स आर क्रूज्ड फॉर ग्रेप जूस। ठीक है, तो नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस और नो केमिकल रिएक्शन ओकर्स। क्लियर है। नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि दूध का दही में बदलना। रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स इन ह्यूमिडिटी, यानी कि जो लोहा होता है वो नमी की उपस्थिति में जंग लग जाती है तो आयरन रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग मतलब कि जंग लगना। फूड इज कुक्ड, खाने का बनना। फूड इज डाइजेस्ट, भोजन का पचना। प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन की क्रिया जो होती है उसके द्वारा। या ग्रेप्स एंड ग्रेप जूस इज फॉर्मेंटेड। ठीक है, उसका निषेचन होना। न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल चेंज, यानी कि जो नए सब्सटेंस वगैरह बनते हैं किसमें? केमिकल चेंज के अंतर्गत। केमिकल रिएक्शन ओकर, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन। तो मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, यानी कि मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। ऑब्जर्वेशन। मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डाइजिंग विथ वाइट फ्लेम्स। ठीक है, डेजलिंग वाइट फ्लेम्स। वाइट पाउडर इज कलेक्टेड इन वॉच ग्लास। लॉट ऑफ हीट इन इज जनरेटेड। तो इसका जो होता है, यानी कि आपको इस प्रकार से दे रखा है स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे ये टंग दे रखा है जिसके द्वारा इसको पकड़ रखा है चिमटे के द्वारा। उसके बाद ये जैसे ही जलता है तो जलने जो बर्नर के ऊपर इसको लगा रखा है। तो यहाँ पे जो ज्वलनशील हो रहा है तो यहाँ से एक पाउडर आ रहा है वाइट कलर का। ये पाउडर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन इकट्ठे हो रहे हैं। और ये जो यहाँ पे आपको येलो वाली जो दिख रही है इसे क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम रिबन, जो फ्लेम के सामने जल रही है। अब ये वाला जो आपका वॉश ग्लास है और ये इसके अंदर जो वाइट वाला जो इकट्ठा हुआ ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब रिएक्शन की बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहता है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में आपका ये मैग्नीशियम फॉर्मूला होता है Mg रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन O2 इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO वाइट पाउडर। क्लियर है। तो किस फॉर्म में? तो वाइट पाउडर के रूप में। फॉलो मेन ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। तो फर्स्ट आएगा चेंज इन स्टेट, यानी कि केमिकल रिएक्शन जहाँ पर होते हैं वहाँ पे स्टेट चेंज हो जाती है। चेंज इन नेचर, नेचर चेंज हो जाता है। चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान चेंज होता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का एवोल्यूशन हो जाता है। तो दिस चेंजेस आर जनरली परमानेंट और इरिवर्सिबल एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यानी कि इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है ये परमानेंट होती है और अनुत्क्रमणीय होती है। केमिकल रिएक्शंस, तो द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स अंडरगोज केमिकल चेंजेस टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस प्रोडक्ट हैविंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम वेकेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से बस सिंपलाई इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स द ओरिजिनल सब्सटेंस विच अंडरगोज केमिकल चेंज। मैग्नीशियम प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल चेंज एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ही कर लेना है, बहुत ही सिंपलेस्ट। बाकी आपको अगर ये क्वेश्चन देखना हो इस तरफ से देख सकते हैं कि द सिंपलेस्ट एंड स्टार्टेड वे ऑफ रिप्रेजेंटेड अ केमिकल रिएक्शन सिम्बोलाइज। तो ये आपका पूरा इसमें दे रखा है। ठीक है, आप इसको दे सकते हैं यार। देयर आर 3 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन।
पहला आता है वर्ड इक्वेशन, सेकंड स्केलेटल इक्वेशन, तीसरा आता है बैलेंस इक्वेशन। यानी कि एक इक्वेशन लिखना है, उसके बाद आपको उसको एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके बाद आपको केमिकली उसको इक्विवेलेंट करना है, यानी कि संतुलित करना है। तो इस प्रकार से आपका पूरा केमिकल रिएक्शन का एक सार हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट के बारे में प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।